फलस्तीन से मुतालिक हमारी पॉलिसी कभी वन स्टेट की नहीं रही, मालूम नहीं सदर मुमलिकत ने ये बात किस तनासुर में की। सेनेट में निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी की वजाहत, हमारी पॉलिसी कभी भी वन स्टेट नहीं रही। हमने वजाहत जारी की और OIC सेक्रेटेरिएट को भी भिजवाई। सेनेटर रज़ा रब्बानी का मुतनाज़ बयान देने पर सदर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। सेनेट इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। PTI चेयरमैन का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार देते हुए महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक वजारत कानून के 15 नवंबर के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से तलाक नहीं होगा। जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में ही किया जा सकता है। इन कैमरा ट्रायल में भी तमाम कानूनी तकाज़े पूरे होने के बाद ही हो सकता है। 27 जून का जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुनाया। नवाज शरीफ की अल-अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 27 नवंबर तक की तारीख दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस सुना। कायद नून लीग भी अदालत में पेश हुए। मुश्किल वक्त आया तो शेर बिल्ली बन गया। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। अवाम ने तहरीक इंसाफ और महंगाई लीग का असल रूप देख लिया। ये दोनों इक्तदार में आकर अपना जाती हिसाब लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का परदीर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा बुजुर्ग सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए, खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। इनके इरादों का कुछ इल्म नहीं, क्या चाहते हैं। बिलावल को उनकी जुबान और अंदाज में जवाब देना मुनासिब नहीं। राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, हम तलखियां कम करेंगे बढ़ाएंगे नहीं। बिलावल के साथ काम किया, मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए पुराज़्म है। साफ और शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है। जैसे पहले मुदाखलतें हुआ करती थी वैसी मुदाखलतों का अब इम्कान नहीं। अदालतें जो फैसला करेंगी वही चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल होगा। बच्चों और बड़ों की बातों में फर्क होता है। मुल्क अब किसी मुतनाज़ा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमरीकी सफीर किसी से मिले तो उसे मुदाखलत की नजर से देखा जाता है। मुल्क में अब भी साजिशें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सियासत में बच्चों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। बिलावल ने बुजुर्ग सियासतदानों का बयान अपने वालिद के लिए दिया। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद पेशी के बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकिल की सियासत में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत। कायद नून लीग ने मौलाना की खुशदामन के इंतकाल पर फातह-ख्वानी भी की। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब भी नवाज शरीफ के हमरा थे। खावर मानिका के इंटरव्यू पर कायद नून लीग का रद्द-ए-अमल आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी ने सवाल किया, क्या अब असल चेहरा सामने आ गया है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या गुल खिलाते रहे? खावर मानिका ने जो बातें की हैं उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ का जवाब। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाडले हैं। दोनों की वजह से मुल्क में महंगाई हुई। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा गैस की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। शरीफ बरादरान ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। किस मुंह से वोट मांगेंगे? बड़े होकर क्या बनेंगे? बिलावल भुट्टो का छोटे बच्चों से सवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दीर में जलसे के बाद मकामी स्कूल पहुंच गए। क्लास टीचर की सीट पर बैठकर तलबा से बातचीत। किसी बच्चे ने कहा पायलट बनूंगा, किसी ने डॉक्टर बनने का कहा। बिलावल भुट्टो की बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की नसीहत।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मजीद 2 रोजा तफ्तीश की इजाजत दे दी। आइंदा समाअत 23 नवंबर को होगी। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नौ मई को लाहौर कैंट में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के गवाहान बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। अदालत ने मजीद समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर एक और तलवार लटक गई। 23 नवंबर को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। पीटीआई चेयरमैन पर फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची की सियासत में मुतहर्रिक। कहते हैं 9 मई वाक़े की वजह से नया पाकिस्तान का ख्वाब पूरा ना हो सका। जो कुछ देखा ख्वाबो ख्याल में नहीं था। चेयरमैन पीटीआई से भी सुना पाक फौज मुल्क की निगहबान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा के मुताबिक महमूद मौलवी ने यूसी चेयरमैन को जमा किया और दुख दर्द सुने। बल्दियाती नुमाइंदे हमारी हिमायत करेंगे। अब शहर कायद की तरक्की और बेहतरी के लिए काम होगा। पीपल्स पार्टी कराची की मकबूल तरीन जमात है। कराची में किसी को बदमाशी और धौंस नहीं चलाने देंगे। एमकेएम पाकिस्तान पीएसपी के निर्गे में है। एमकेएम के दोस्तों से गुजारिश है कि वर्कर्स की बेहतरी के लिए सियासत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शहर कायद को अमन मोहब्बत का गहवारा बनाएं। हमने सियासी सरगर्मियां तेज की तो एमकेएम ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के बेंच अरकान पर एतराज और दीगर शिकायत पर गौर। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं, फैसला कल होगा। इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तफ्तीश का मयार बदतरीन है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दोहरे कत्ल के केस में नाकिस तफ्तीश पर सख्त बरहम। कहा बहुत सुना था पुलिस रिफॉर्म्स का। 2 अफराद कत्ल हुए और 3 जख्मी। पुलिस ने इतने बड़े वाक़े की क्या तफ्तीश की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कहाँ रिफॉर्म्स हुई। पुलिस ने जख्मियों के बयानात ही रिकॉर्ड नहीं किए। ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। मुल्जिम अफनान की तहफ्फुज़ और कत्ल की दफात के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। किसी इलाके में कम उम्र बच्चे ने अब रोड एक्सीडेंट किया तो उसका जिम्मेदार मुतल्लिका SHO भी होगा। अदालती हुक्म पर डीजी एक्साइज लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। अदालत ने मुल्जिम अफनान की दहशतगर्दी की दफात के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। निगरान पंजाब काबीना का पहली बार गुजरावाला में इजलास। निगरान वजीर आला कहते हैं तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील तरजीह। मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल को 200 बेड्स तक बढ़ाएंगे। एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। रावलपिंडी में 12 साल स्पेशल बच्चे से ज्यादती के वाक़े का नोटिस। आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। गन्ने के काश्तकारों का इंतजार खत्म। पंजाब में क्रशिंग सीजन 25 नवंबर से शुरू होगा। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में 44 शुगर मिल्स किसानों से 400 रुपए फी मन गन्ना खरीदेंगी। पाकिस्तानी मईशत की बहाली का सफर। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज भी गैर मामूली तेजी रही। हिस्सेदार बाजार में 1 अरब से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स में 293 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 37 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 79 पैसे पर बंद हुआ। सोना 500 रुपए फी तोला महंगा हो गया।
PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 148 GD पायलट, 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट्स शामिल। एयर डिफेंस 104, कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स के 130 कैडेट्स भी पास आउट हुए। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था, परेड का मुआयना करके खुशी हुई। पास आउट होने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उम्मीद है कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने चैंपियन स्क्वाड्रन को कायद आज़म बैनर अता किया। उमर गुल कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। सईद अजमल को कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। दोनों कोचेस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से अपनी खिदमात का आगाज करेंगे। उमर गुल और सईद अजमल ने अपनी तकर्री पर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा किया। जिंदा दिलान के शहर लाहौर विच जी आया नू टूरिज्म कॉरपोरेशन ने सिख यात्रियों के लिए नई बस सर्विस शुरू कर दी। पहले टूर में बरतानिया से आए 150 यात्री शरीक हुए। सिखों को उनके मजहबी और दीगर तारीखी मकामात की सैर करवाई जाएगी। और कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तैयारियां। उरूसी लिबास में होने वाली अहलिया अनमोल महमूद का दिलकश शूट, निकाह 25 नवंबर को होगा।